जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं जापान के फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र है जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है वो इस समय बहुत ज़्यादा विवाद में है। तो चलिए ये जानते हैं जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के बारे में। ये जो है परमाणु संयंत्र जो है ये हसीनोमा की खाड़ी के पास है, वो भी टोक्यो के ऊपर हसीनोमा की खाड़ी है, वहीं पर ये परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, तो आज इसके बारे में जानेंगे जिससे आप ये मान के चलिए कि इससे लगभग जापान को 2613 बिलियन येन का घाटा हो सकता है, वो भी 30 वर्षों पे। लेकिन कैसे 30 वर्षों में घाटा होगा इसके बारे में आगे समझेंगे पॉइंट में। ठीक है, और जो भी एक साल में देखेंगे 87 बिलियन येन का घाटा होगा। ठीक है, वो भी चीन की तरफ से। ठीक है, तो चलिए ये जानते हैं। देखिए ये जो है इसका निर्माण, आगे आप निर्माण के बारे में पहला पॉइंट समझेंगे। निर्माण देखिए इसका जो निर्माण हुआ है, बिजली उत्पन्न की जाती है इससे। देखिए 25 जुलाई 1967 में जापान के फुकुशिमा प्रांत के ओलुमा और फुलाबा शहर में बनाया गया है। ठीक है, ये ओलुमा फुलाबा जो है ये आपको हसीनोमा की खाड़ी के पास मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो ये जो फैला है 3.5 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ठीक है, और इसका मालिकाना टेप्को कंपनी के पास है। वहीं देखेंगे कि इससे 5306 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। इसके रिएक्टरों में को ठंडा करने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है इस वक्त देखेंगे तो 10 लाख टन क्यूबिक है। ठीक है, अब देखेंगे कि आखिरकार ये विनाश क्यों हुआ और ये घाटा जो है इसे क्यों लगने वाला है जापान को। देखिए जो वहाँ के परमाणु संयंत्र है वो मार्च 2011 की आपदा में, ठीक है, एक सुनामी वहाँ पर आया था जापान में। ठीक है, जिसके कारण रिएक्टर जो कूलिंग सिस्टम है वो डैमेज हो गया। ठीक है, डैमेज होने के कारण जिसके रेडियोधर्मिता का रिसाव होने लगा। अब रेडियोधर्मिता क्या है कि एक प्रकार का तत्व में देखेंगे आप पीरियोडिक टेबल में, तो लगभग इससे जो है जो तत्व हैं अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं जो बहुत घातक होती हैं। ठीक है, उसी का रिसाव होने लगा जिसके कारण क्या है कि 30 किलोमीटर क्षेत्र को खाली करवा लिया गया तुरंत। जैसे ही सुनामी आई और सुनामी के बाद पता चला कि वहाँ पर रिसाव होने लगा तो उसके बाद तुरंत ही 30 किलोमीटर क्षेत्र को खाली करवा लिया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद जापानी अधिकारियों ने 20 किलोमीटर क्षेत्र को निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया कि 20 किलोमीटर के रेंज में वहां पर कोई नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि ये प्रतिबंध उसके बाद चीन के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। किस पर? फूड पर। ठीक है, उस समय 2011 में, ठीक है, जब सुनामी आई उस वक्त 2011 में क्या लगाया गया? प्रतिबंध। वो भी किसके द्वारा लगाया गया? तो चीन के द्वारा लगाया गया। देखिए 2011 में सुनामी के बाद चीन ने 5 जापानी प्रांतों से खाद्य और कृषि उत्पादों से संबंधित जो आयात थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रतिबंध लगाने के बाद देखिए कि अब जो है ये मामला क्यों उठा कि अब जो है जापान के द्वारा जो उसका वेस्टेड पानी है, ठीक है, अब उसे जो है समुद्र में बहाने जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि अब ये उत्तरी कोरिया है और चीन है बहुत विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मंजूरी, अब जो है जो इंटरनेशनल के जो एटॉमिक एनर्जी है ना उसके द्वारा जो है इनके मंजूरी दे दिया गया है जापान को बहाने के लिए पैसिफिक सागर में। ठीक है, तो उसी लिए जो है चीन और उत्तरी कोरिया इसका विरोध कर रहे हैं। तो जब मंजूरी मिली तो जापान सरकार अप्रैल 2021 में रेडियोधर्मी, ठीक है, दूषित पानी को निकालने की मंजूरी दे दी। पहले तो सरकार की तरफ से दी गई। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है ट्रीटियम के अलावा अन्य हानिकारक रेडियो को अलग करने के लिए कहा गया। इसमें जो हानिकारक है वो ट्रीटियम है और अन्य भी चीज़ है, तो उन्हें पहले अलग करने के लिए कहा गया जापान की सरकार के द्वारा। उसके बाद देखेंगे कि इसे को हटाएगा कौन हटाएगा, तो देखेंगे टेप्को जो कंपनी है वहाँ की जापान की, वो जो है दूषित पानी का फिल्टर किया जाएगा। इससे स्ट्रोटियम 90 और आयोडीन 192, ठीक है,
को हटाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी देखेंगे तो ट्रिटियम बच जाएगा, जो हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिससे अलग करना मुश्किल है। और ट्रिटियम को हानिकारक माना जाता है क्योंकि इससे जो है कैंसर होने की संभावना होती है। ठीक है, अब इससे जो कैंसर होगा तो अब जो है जापान सरकार का कहना है कि ट्रिटियम को विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो मानक पानी पीने योग्य जो स्तर है, ठीक है, यानी कि लेवल है, उससे कम किया जाएगा। उसके बाद इसे बहाया जाएगा समुद्र में, ठीक है, पैसिफिक सागर में। और कहा जा रहा है कि लगभग 1 साल में, ठीक है, 200 और कुछ दिन में ये चीन तक पहुंच जाएगा इसका पानी। इसीलिए जो है चीन जो है फूड से संबंधित और जो समुद्र से संबंधित जो वो आते हैं ना मछली या फूड, उस पर ये प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे क्या है कि पिछले बार देखेंगे तो 87.1 बिलियन का यह वहाँ से आयात किया था चीन, तो जो है प्रतिबंध लगा देगा, जिसके कारण क्या है कि 87 बिलियन येन का घाटा जापान को होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसके आगे जानते हैं 66वें पॉइंट से। चलिए आइए 66वां पॉइंट जानते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी द्वारा जैसे ही जुलाई में इसे निकालने के लिए कहा, वैसे ही जापान सरकार ने 24 अगस्त से शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इसमें लगभग 1.3 मिलियन, देखिए 1.3 मिलियन टन रेडियोधर्मी पानी है, मतलब कि जो पानी है 1.3 मिलियन क्यूबिक पानी है। ठीक है, वही बात करें जो लगभग 500 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल बनाया जा सकता है। आप अनुमान लगाइए कि लगभग जो ओलंपिक है, ठीक है, ओलंपिक के 500 ऐसे ओलंपिक बनाए जा सकते हैं, इतना उसमें पानी है। ठीक है, तो जो अब पैसिफिक सागर में लगभग 24 तारीख से छोड़ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि अब चीन का विरोध, अब वो भी जापान का। देखिए जापान ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी भी एक मजबूरी है। देखिए उसे पानी का जो निकासी कर रहा है, उसकी भी एक मजबूरी है। उसकी मजबूरी क्या है कि उसके पास जितने भी टैंक थे, जो बड़े बड़े विशाल टैंक होते हैं, उसके पास लगभग 1000 से अधिक टैंक हैं। ठीक है, और 1000 से अधिक टैंक जो हैं वो लगभग उन सभी की क्षमताओं का लगभग 98% भर चुका है। ठीक है, जिसके कारण है कि अब उसकी मजबूरी है उसे निकाले। ठीक है, क्योंकि आगे भी पानी आएगा। ठीक है, तो अब जो है इसीलिए चीन विरोध कर रहा है, क्योंकि चीन में जो है देखेंगे कि अधिकतर वहाँ पर मांस से संबंधित सबसे ज़्यादा अधिक खाते हैं। ठीक है, मांस से संबंधित फूड है। ठीक है, तो इसलिए चीन सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है। उधर उत्तर कोरिया विरोध कर रहा है। और जापान तो देखेंगे कि जापान तो यदि चीन की बात करें तो चीन तो प्रतिबंध भी लगा देगा। अब देखेंगे, देखिए चीन का विरोध जो कहा गया है कि यदि जापान दूषित पानी को बहाया जाएगा तो वह खाने वाले सभी फूड पर, देखिए जितने भी जापान से खाने वाले सामान हैं, ठीक है, खाने से संबंधित जो खाद्य सामग्री है, उन सभी पर चीन प्रतिबंध लगा देगा। यदि आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 87 बिलियन, ठीक है, येन का व्यापार किया था चीन। ठीक है, चीन जो है मतलब कि जापान से मंगवाया था। ठीक है, 87 बिलियन का, तो लगभग 87 बिलियन का व्यापार जापान किया था। ठीक है, और देखेंगे यदि 30 वर्षों तक इसका बहाव होगा, क्योंकि 30 वर्षों तक इसे बहाया जाएगा। यदि 30 वर्षों तक यदि चीन प्रतिबंध लगाए रहेगा तो 30 वर्ष में लगभग कितने बिलियन येन का घाटा होगा। आप देखिए 2613 बिलियन येन का घाटा होगा, वो भी 30 वर्षों में, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि उसे पहले वो किया जाएगा, उससे अलग किया जाएगा। ठीक है, जो अल्फा गामा किरणें हैं हानिकारक जो हैं उन्हें अलग किया जाएगा टिपको कंपनी के द्वारा। तो उसीलिए कहा जा रहा है कि अलग करके लगभग 30 वर्षों तक इसे निकाला जाएगा, मतलब कि समुद्र में बहाया जाएगा। यदि 30 वर्षों तक चीन के द्वारा यदि प्रतिबंध लगाया जाएगा 30 वर्षों तक, तो ये मान चलिए कि जापान को 2613 बिलियन येन का घाटा होगा। ठीक है, और वही बात करें कि चीन तक पानी कब तक पहुंचेगा, ये वाला दूषित वाला, तो दूषित वाला पानी लगभग 240 दिनों में
चीन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चीन तक इसीलिए क्या है कि चीन इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, अब वही बात करें उत्तरी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया देखेंगे तो ये भी आलोचना किया है। इसका कहना है कि जापान सरकार ने IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो हैं उनके कर्मचारियों को 1 मिलियन येन रिश्वत दिया है। ठीक है, तब इन्होंने पास किया है। ठीक है, इनका उत्तरी कोरिया का ये मतलब स्टेटमेंट है। ठीक है, वही बात करें कि चीन, देखिए चीन के पास जैसे ही इसका वो आया वैसे ही इसने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, खाने पर। वही देखेंगे चीन इस समय एक मैप मतलब कि वो किया है। ठीक है, रिलीज किया है। तो देखेंगे तो उसमें क्या है कि उत्तराखंड नहीं, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो वहाँ की जो मानक मानचित्र है, मानक मानचित्र के द्वारा रिलीज किया गया है मैप। ठीक है, उसमें दिखाया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और जो लद्दाख का क्षेत्र है वो अपने तरफ दिखाया है। ठीक है, तो देखेंगे कि इसी प्रकार से जैसे चीन ने नहीं इसके रोक लगा दिया है इस पर फूड से संबंधित, देखेंगे तो उसी प्रकार भारत को भी करना चाहिए। ठीक है, भारत को भी इसी प्रकार का कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि कहना चाहिए कि यदि वह इस तरह का काम करेगा, ठीक है, तो उसके सारे भी जितने भी मेन सामान है, ठीक है, उन्हें रोक दे या फिर प्रतिबंध लगा दे, जिसके कारण क्या है कि चीन के ऊपर भी कुछ दबाव पड़ेगा। ठीक है, दबाव पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि चीन पर जब तक दबाव नहीं पड़ेगा तब तक ये नहीं मानेगा। देखेंगे तो अभी एक रिलीज़ किया है। ठीक है, देखिए बगल में आ रहा होगा इमेज, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का जो क्षेत्र है ना, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वहाँ का पूरा भाग अपने में दिखाया गया है। ठीक है, या ये जान लेते हैं कि मछुआरों के लिए जापान सरकार क्या किया है। देखिए जापान सरकार मछुआरों के लिए, स्पेशली जो वहाँ के मछुआरे हैं, मछुआरों के लिए उनके जीवन यापन के लिए लगभग 30 बिलियन येन और उनके स्थानीय से संबंधित जो आर्थिक क्षति हुई है उसके लिए 50 बिलियन येन, कुल मिला के 538 मतलब कि 80 बिलियन येन जो है आवंटित किया है, मतलब कि फंड रिलीज किया है, जिससे मछुआरों का जीवन यापन है और आर्थिक जो स्थिति है वो बरकरार रहे। तो चलिए ये फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।